हेलो दोस्तों, हिंदी कक्षा में आपका फिर से स्वागत है। आज हम कक्षा 7 की हिंदी पाठ्य पुस्तक वसंत भाग 2 का पाठ 5 मिठाई वाला पढ़ने जा रहे हैं। यह एक कहानी है और इसके लेखक हैं भगवती प्रसाद वाजपेयी। कहानी का नाम है मिठाई वाला। जैसा कि नाम से पता चलता है कि यह कहानी किसी मिठाई वाले के बारे में है, अर्थात किसी मिठाई बेचने वाले के बारे में है। तो यह मिठाई वाला कोई साधारण मिठाई वाला नहीं है। यह किसी दुकान पे बैठ के मिठाई नहीं बेचता है। यह मिठाई वाला गलियों में, मोहल्लों में घूम घूम कर मिठाई बेचता है और मिठाई बेचने के साथ साथ यह खिलौने और मुरलियाँ भी बेचता है। इसके साथ साथ इस मिठाई वाले की और भी कई विशेषताएं हैं जो हम पाठ पढ़ेंगे तो समझेंगे। पाठ शुरू करते हैं। बहुत ही मीठे स्वरों के साथ वह गलियों में घूमता हुआ कहता, बच्चों को बहलाने वाला, खिलौने वाला। इस अधूरे वाक्य को वह ऐसे विचित्र किंतु मादक मधुर ढंग से गाकर कहता कि सुनने वाले एक बार अस्थिर हो उठते। उसके स्नेहाभिषक्त कंठ से फूटा हुआ गान सुनकर निकट के मकानों में हलचल मच जाती। तो जब ये खिलौने वाला गलियों में घूमते हुए अपने मीठे स्वर से बोलता है कि बच्चों को बहलाने वाला, खिलौने वाला, तो उसका यह गान, मधुर गान सुनकर जो सुनने वाले लोग हैं वो बेचैन हो उठते हैं और उसकी स्नेहाभिषक्त कंठ से फूटा हुआ गान अर्थात उसके स्नेह भरे कंठ यानी गले से फूटा हुआ गान सुनकर, गीत सुनकर आसपास के मकानों में हलचल मच जाती है। छोटे छोटे बच्चों को अपनी गोद में लिए युवतियां चीकू को उठाकर छज्जों पर नीचे झांकने लगती हैं। तो युवतियां क्या करती हैं? युवतियां अर्थात लड़कियां। तो जो लड़कियां हैं वो अपनी गोद में छोटे छोटे बच्चों को लिए हुए चीकू अर्थात पर्दों को उठाकर और छज्जों पर से नीचे झांककर देखने लगती हैं। किसे देखने लगती हैं? खिलौने वाले को। गलियों और उनके अंतर्व्यापी छोटे छोटे उद्यानों में खेलते और इठलाते हुए बच्चों का झुंड उसे घेर लेता और तब वह खिलौने वाला वहीं बैठकर खिलौने की पेटी खोल देता। तो जो बच्चे हैं गलियों के अंदर, छोटे छोटे उद्यान यानी बगीचे हैं, वहाँ पे जो खेलते हुए बच्चे हैं वो जब इस खिलौने वाले की आवाज़ सुनते हैं तो वो झुंड बनाकर खिलौने वाले को घेर लेते हैं और तब खिलौने वाला वहीं पे अपनी खिलौनों की पेटी अर्थात जो उसका बक्सा है खिलौनों का वो वहीं पे खोल देता है। बच्चे खिलौने देखकर पुलकित हो उठते। बच्चे खिलौनों को देखकर बहुत ही खुश हो जाते, खिल उठते। वे पैसे लाकर खिलौने का मोल भाव करने लगते। वे पैसे लाकर खिलौनों का मोल भाव करने लगते अर्थात उसका सौदा करने लगते, उसका दाम ऊपर नीचे करने लगते और पूछते, इसका दाम क्या है? और इचका। बच्चे अपनी तूतली आवाज में इन खिलौनों के दाम पूछने लगते। खिलौने वाला बच्चों को देखता और उनकी नन्ही नन्ही उंगलियों से पैसे ले लेता और बच्चों की इच्छा अनुसार उन्हें खिलौने दे देता। खिलौने लेकर फिर बच्चे उछलने कूदने लगते और तब फिर खिलौने वाला उसी प्रकार गाकर कहता, बच्चों को बहलाने वाला, खिलौने वाला।
तो बच्चों को उनकी मनपसंद खिलौने देकर जब बच्चे खेलने लगते, कूदने लगते, तो वो फिर अपने अधूरे वाक्य को दोहराने लगता और गाकर कहने लगता, बच्चों को बहलाने वाला, खिलौने वाला। सागर की हिलोर की भांति उसका यह मादक गान का अर्थ होता है जो उत्तेजक गान, यानी किसी को सुनकर कोई उत्तेजित हो जाए, यानी आकर्षित करे उसकी आवाज। तो सागर की हिलोर की भांति उसका यह मादक गान गली भर के मकानों में इस ओर से उस ओर तक लहराता हुआ पहुंचता और खिलौने वाला आगे बढ़ जाता। तो जो उसकी आवाज़ है, जो उसका खिलौने वाले की जो आवाज़ है और जिस आवाज़ से, जिस तरह से वह गाता हुआ गली मोहल्ले में जाता, ऐसा लगता कि सागर की लहरें, हिलोर सागर की लहरों की भांति वह एक किनारे से दूसरे किनारे तक जिस तरह सागर की लहरें जाती हैं, वैसे ही उसकी आवाज़ भी गली मोहल्ले में एक किनारे से दूसरे किनारे तक फैलती हैं। राय विजय बहादुर के बच्चे भी एक दिन खिलौने लेकर घर आए। वे दो बच्चे थे, चुन्नू और मुन्नू। चुन्नू जब खिलौने ले आया तो बोला, मेला घोला कैसा छुंदल है। तो राय विजय बहादुर के भी दो बच्चे थे जिनका नाम था चुन्नू मन्नू, और वो भी उस खिलौने वाले के यहाँ से दो खिलौना लेकर आए। चुन्नू जब खिलौना लेकर आता है तो बोलता है, मेला घोला कैसा छुंदल है, यानी कि वो क्या खरीदता है, वो एक घोड़ा खरीदता है। मुन्नू बोला, और देखो मेला कैसा छुंदल है। दोनों अपने हाथी घोड़े लेकर घर भर में उछलने लगे। इन बच्चों की माँ रोहिणी कुछ देर तक खड़े खड़े उनका खेल निरखती रही। अंत में दोनों बच्चों को बुलाकर उसने पूछा, अरे ओ चुन्नू मुन्नू, यह खिलौने तुमने कितने में लिए हैं? मुन्नू बोला, 2 पैसे में, खिलौने वाला दे गया ये। तो जब दोनों बच्चे अपने खिलौनों के साथ घर में खेलने लगते हैं तो उनकी माँ रोहिणी वो इन बच्चों को खेलते हुए देखती है और अंत में पूछती है कि तुम लोगों ने ये खिलौने कितने में लिए हैं? तो वो बताते हैं कि उन्होंने 2 पैसे में लिए हैं। रोहिणी सोचने लगी, इतने सस्ते कैसे दे गया है यह तो वही जाने, लेकिन दे तो गया ही है, इतना तो निश्चय ही है। एक जरा सी बात ठहरी, रोहिणी अपने काम में लग गई। फिर कभी उसे इस पर विचार करने की आवश्यकता भी भला क्यों पड़ती। तो खिलौनों का दाम सुनकर रोहिणी आश्चर्यचकित हो जाती है और वो सोचती है कि यह इतने सस्ते खिलौने कैसे दे गया। लेकिन फिर थोड़ी देर बाद वह अपने काम में व्यस्त हो जाती है और भूल जाती है। 6 महीने बाद नगर भर में 2-4 दिनों से एक मुरली वाले के आने का समाचार फैल गया। लोग कहने लगे, भाई वाह, मुरली बजाने में वह एक ही उस्ताद है। मुरली बजाकर गाना सुनाकर वह मुरली बेचता भी है, सो भी 2-2 पैसे में। भला इसमें उसे क्या मिलता होगा? मेहनत भी तो न आती होगी। एक व्यक्ति ने पूछ लिया, कैसा है वो मुरली वाला? मैंने तो उसे नहीं देखा। तो 6 महीने बाद नगर में फिर से एक मुरली वाले के आने की चर्चा होती है। सभी लोग बातें करते हैं कि एक मुरली वाला आया है, वो मुरली बजाने में तो उस्ताद है, यानी वो मुरली बजाने में माहिर है, बहुत अच्छा बजाता है और उसके साथ साथ वह मुरलियाँ बेचता भी है और वो भी 2-2 पैसे में। लोग बातें करते हैं कि पता नहीं 2-2 पैसों में उसका मेहनत भी निकल पाता होगा कि नहीं। और फिर एक व्यक्ति पूछता है कि
मैंने तो उस मुरली वाले को नहीं देखा। तो दूसरा व्यक्ति क्या कहता है, उम्र तो उसकी अभी अधिक न होगी, यही 30-32 का होगा। दुबला पतला गोरा युवक है, बीकानेरी रंगीन साफा बांधता है। तो उस मुरली वाले के बारे में दूसरा व्यक्ति बताता है कि उसकी उम्र ज़्यादा नहीं है, 30-32 साल का होगा और पतला गोरा है और एक पगड़ी बांधता है। कैसा? बीकानेरी रंगीन पगड़ी बांधता है। वही तो नहीं जो पहले खिलौने बेचा करता था? क्या वो पहले खिलौने भी बेचा करता था? दूसरा व्यक्ति पूछता है। हाँ, जो आकार प्रकार तुमने बतलाया उसी प्रकार का वह भी था। तो इस प्रकार लोग उसके बारे में बातें करते हैं। तो वही होगा, पर भाई है वह एक उस्ताद। प्रतिदिन इसी प्रकार उस मुरली वाले की चर्चा होती। प्रतिदिन नगर की प्रत्येक गली में उसका मादक मृदुल स्वर सुनाई पड़ता। बच्चों को बहलाने वाला मुरलिया वाला। तो इस प्रकार उस मुरली वाले की चर्चा होती है और हर तरफ उसका मादक मृदुल स्वर सुनाई पड़ता है। कौन सा स्वर सुनाई पड़ता है? बच्चों को बहलाने वाला मुरलिया वाला। रोहिणी ने भी मुरली वाले का यह स्वर सुना। तुरंत ही उसे खिलौने वाले का स्मरण हो आया, यानी उसको वो याद आ गया, खिलौने वाला। उसने मन ही मन कहा, खिलौने वाला भी इसी तरह गा गा कर बोलता था। रोहिणी उठकर अपने पति विजय बाबू के पास गई। जरा उस मुरली वाले को बुलाओ तो चुन्नू मुन्नू के लिए ले लूं। क्या पता यह फिर इधर आए न आए। वे भी जान पड़ता है पार्क में खेलने निकल गए हैं। तो रोहिणी अपने पति विजय बाबू के पास आई और मुरली वाले को बुलाने के लिए कहती है कि उसे चुन्नू मुन्नू के लिए खिल लेने हैं, मुरली लेनी है। और चुन्नू मुन्नू शायद पार्क में खेलने निकल गए हैं। विजय बाबू एक समाचार पत्र पढ़ रहे थे। उसी तरह उसे लिए हुए वे दरवाजे पर आकर मुरली वाले से बोले, क्यों भाई, किस तरह देते हो मुरली? किसी की टोपी गली में गिर पड़ी, किसी का जूता पार्क में ही छूट गया और किसी की सोथनी यानी कि पैजामा ही ढीली होकर लटक आई है। इस तरह दौड़ते हाँफते हुए बच्चों का झुंड आ पहुंचा। एक स्वर से सब बोल उठे, अम्बी लेंदे मुल्ली और अम्बी लेंदे मुल्ली। तो मुरली वाले की आवाज़ सुनकर सारे बच्चे एक साथ दौड़ पड़ते हैं। किसी की टोपी गली में गिर जाती है, किसी का जूता पार्क में छूट जाता है और किसी की पैजामा किसी का ढीला होकर लटक जाता है। और बच्चे दौड़ते हाँफते हुए झुंड बनाकर उसे घेर लेते हैं और अपनी तुतली आवाज़ में बोलने लगते हैं कि वे भी मुरली लेंगे। मुरली वाला हर्ष गदगद हो उठा और बोला, सबको देंगे भैया, लेकिन ज़रा रुको, ठहरो, एक एक को देने दो। अभी इतनी जल्दी हम कहीं लौट थोड़े ही जाएंगे। बेचने तो आए ही हैं और है भी। इस समय मेरे पास 1-2 नहीं, पूरी 57। तो मुरली वाला बच्चों को रोकता है और समझाता है कि मैं सबको दूंगा और मेरे पास 1-2 नहीं है, मेरे पास पूरे 57 मुरलियां हैं। हाँ बाबूजी, क्या पूछा था आपने, कितने में दी? दी तो वैसे 3-3 पैसे के हिसाब से हैं, पर आपको 2-2 पैसे में ही दूंगा। फिर मुरली वाले को बाबूजी की याद आती है और पूछता है कि आपने क्या पूछा था? मैंने तो 3-3 पैसे की मुरलियां दी हैं दूसरे को, पर मैं आपको 2-2 पैसे में ही दूंगा। विजय बाबू भीतर और बाहर दोनों रूपों में मुस्कुरा दिए। मन ही मन कहने लगे, कैसा है, देता तो सबको इसी भाव से है, पर मुझ पर उल्टा एहसान लाद रहा है। फिर बोले, तुम लोगों को झूठ बोलने की आदत होती है,
देते होंगे सभी को 2-2 पैसे में, पर एहसान का बोझा मेरे ही ऊपर लाद रहे हो। तो विजय बाबू मुरली वाले की बात सुनकर वो भीतर और बाहर से दोनों तरफ से मुस्कुरा देते हैं और उसको बोलते हैं कि तुम लोगों को झूठ बोलने की आदत होती है, सबको एक ही भाव में देते हो और मुझ पे ऐसे बता रहे हो मुझे कि जैसे तुम मेरे ऊपर एहसान कर रहे हो 2-2 पैसे में देकर। मुरली वाला एकदम अप्रतिभ हो उठा, बोला, आपको क्या पता बाबूजी कि इनकी असली लागत क्या है। मुरली वाला बिल्कुल बहुत अत्यधिक गंभीर हो उठा और बोला कि आपको क्या पता बाबूजी कि इनकी असली लागत क्या है, यह कितने रुपए में बना है। यह तो ग्राहकों का दस्तूर होता है, दस्तूर का अर्थ रिवाज होता है कि दुकानदार चाहे हानि उठाकर चीज़ क्यों न बेचे, पर ग्राहक यही समझते हैं दुकानदार मुझे लूट रहा है, आप भला काहे को विश्वास करेंगे। लेकिन सच पूछिए तो बाबूजी असली दाम 2 ही पैसा है, आप कहीं से 2 पैसे में यह मुरली नहीं पा सकते। मैंने तो पूरी 1000 बनवाई थी, तब मुझे इस भाव पड़ी है। विजय बाबू बोले, अच्छा मुझे ज़्यादा वक्त नहीं, जल्दी से दो तो निकाल दो। 2 मुरलियाँ लेकर विजय बाबू फिर मकान के भीतर पहुंच गए। मुरली वाला देर तक उन बच्चों के झुंड में मुरलियाँ बेचता रहा। उसके पास कई रंग की मुरलियाँ थीं। बच्चे जो रंग पसंद करते मुरली वाला उसी रंग की मुरली निकाल देता। तो विजय बाबू को वो 2 मुरलियाँ देने के बाद फिर वह बच्चों के झुंड में मुरलियाँ दिखाने लगता है और तरह तरह की मुरलियाँ उसके पास है, अलग अलग रंग की मुरलियाँ वो बच्चों को निकालता है और दिखाता है। यह बड़ी अच्छी मुरली है, तुम यही ले लो बाबू, राजा बाबू तुम्हारे लायक तो बस यह है। हाँ भैया, तुमको वही देंगे, ये ले लो। तुमको वैसी ना चाहिए, यह नारंगी रंग की, अच्छा वही लो। ले आए पैसे, अच्छा यह लो, तुम्हारे लिए मैंने पहले से यह निकाल कर रखी थी। तो जो मुरली वाला है वो अलग अलग बच्चों से अलग अलग हाव भाव में बोलता है और उनको मुरलियाँ देता है। तुमको पैसे नहीं मिले, तुमने अम्मा से ठीक तरह मांगे न होंगे। वह किसी बच्चे से बोलता है कि तुम्हें पैसे नहीं मिले, तुमने अपनी अम्मा से ठीक से नहीं मांगा होगा। धोती पकड़कर पैरों में लिपटकर अम्मा से पैसे मांगे जाते हैं बाबू। हाँ, फिर जाओ। तो बच्चे को समझाता है कि बाबू अपनी अम्मा से पैसे कैसे मांगे जाते हैं, उनकी धोती को पकड़कर और पैरों में लिपटकर। फिर जाओ, अब की बार तुम्हें पैसे मिल जाएंगे। दुअन्नी है तो क्या हुआ, यह लो पैसे वापस लो। किसी दूसरे बच्चे के पास दुअन्नी है तो वो उसको पैसे वापस करता है। ठीक हो गया ना हिसाब, मिल गए पैसे, देखो मैंने तरकीब बताई ना। अच्छा, अब तो किसी को नहीं लेना है, सब ले चुके, तुम्हारी माँ के पास पैसे नहीं है, अच्छा तुम भी यह लो। अच्छा, तो अब मैं चलता हूँ। तो इस प्रकार वह बच्चों को मुरलियाँ देता हुआ आगे बढ़ जाता है।